ओम शांति। हम ये बात कई बार बोलते रहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, हमारी बात समझता नहीं है, कितनी भी बार समझाते हैं लेकिन मानता नहीं है। और ये बात जैसे कॉन्स्टेंटली हमारे मन में भी चलती है, हम औरों के साथ शेयर भी करते हैं, पर हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे हर संकल्प और हर बोल की एनर्जी है और वो एनर्जी हमारे बच्चे तक जाती है। और ये जो एनर्जी है इसकी क्वालिटी कैसी है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसको हम कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं आप मेरी सुनते नहीं हो, आप मानते नहीं हो। तो ये जो एनर्जी है ये रिजेक्शन की है। हम जैसे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे, होता तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा हमारे से बहुत दूर हो जाता है। रिलेशनशिप में एक दूरी आ जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। और फिर नेचुरल सी बात है कि अगर वो हमारे से दूर हो जाएगा तो किसके नज़दीक जाएगा। फिर हम ही वो कहते हैं कि वो हमारे से बात नहीं करता है पर अपने फ्रेंड से बहुत बात करता है, क्योंकि वहाँ से उसको एक्सेप्टेंस मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। अगर हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, किसी से कुछ कराना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। रिश्ते पर अगर हम मेहनत करते हैं तो सामने वाला हमारी बात सुनता है, हमारे अनुसार करने के लिए तैयार हो जाता है। पर नेगेटिव एनर्जी भेजने से वो रिश्ता थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। और वैसे भी हम क्यों कहते हैं कि वो हमारी नहीं सुनता है? आप न्यारे होकर के एक बार देखो, हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा किसकी सुनता है? जैसे ही वो बड़ा होता है हमारी हर बात सुनता है, हमारे अनुसार करता है। इनफैक्ट वो तो होता ही हमारी रिफ्लेक्शन है। लेकिन फिर जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसके ऊपर और कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अब जैसे हम बार बार कहते हैं ना, वो हमारी नहीं समझता, आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं। उसके फ्रेंड्स के, मीडिया का, सोशल मीडिया का, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ता है। और वो इन्फ्लुएंस जब पड़ता है, उसकी अपनी भी एक आइडेंटिटी डेवलप हो रही है, तो कुछ उसकी बातें ऐसी होंगी जो हमारे से भिन्न होंगी। जैसे वो कहेंगे मुझे लेट नाइट पार्टी में जाना है, मुझे स्मोक करने की दिल होती है, मुझे इस प्रकार के कपड़े पहनने की दिल होती है, मुझे बाल कलर करने की दिल होती है। भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बच्चे लेकर आते हैं और फिर हमारे मन में आता है, करना तो दूर की बात, ये सोच भी कैसे सकते हैं। यहाँ हमें समझना है कि वो सोच सकते हैं, वो गलत नहीं सोच रहे हैं। करना या नहीं करना वो बाद की बात है, लेकिन ये भी एक प्रकार का रिजेक्शन हो जाता है कि वो सोच भी कैसे सकते हैं। वो सोच सकते हैं क्योंकि वो ऐसे वायुमंडल में है जहाँ पर ये सारी बातें एक्सेप्टेड हैं, कूल मानी जाती हैं, एक्सपेरिमेंट की एज है, इसलिए उन्हों को लगता है कि हमें भी ये करके देखना है। तो हम अगर इमीडिएटली उनको रिजेक्ट कर देते हैं तो हमें बताना बंद कर देते हैं। करते तो फिर भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं और फिर कभी कभी उनसे कुछ गलत कर्म भी हो सकता है। तो एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गलत होने से हम उनको रोकें, लेकिन वो हमारी बात तभी सुनेंगे जब उन्हों को हमारे से प्यार, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट मिलेगी, तो उन्हों को हमारी बात की कदर होगी। वो उसको सुनेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, बहुत करके अपने जीवन में लेकर के आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव एक बच्चे के जीवन पर उसके पेरेंट का होता है। मैं एक बारी एक वर्कशॉप में थी, वहाँ पे 40-50 लोग थे, बड़े बड़े सीनियर्स अपनी 40s, 50s, 60s में। और हमने उनको कहा कि आपके जीवन में आपका रोल मॉडल कौन है, कोई एक व्यक्ति का नाम लिखें। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 98% लोगों ने उसमें से या तो अपने मदर या फादर का नाम लिखा। हमें लगा कोई कहेगा अब्दुल कलाम, कोई कहेगा मदर टेरेसा, बट हार्डली 2-3 थे जिन्होंने किसी बाहर वाले का नाम लिया। मेजॉरिटी सब ने कहा कि हमारा रोल मॉडल हमारे पेरेंट हैं, फादर या मदर, हमने ये सीखा है, ये सीखा है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि एक बच्चे पर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस उसके पेरेंट का ही होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स से रिस्पेक्ट नहीं मिलती या प्यार नहीं मिलता तो वो कभी कभी दूर होकर के किसी के इन्फ्लुएंस में जा सकता है, जो इन्फ्लुएंस कई बार गलत भी हो सकता है।
तो उससे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर ज़रूर वो हमारी बात सुनेगा। और फिर भी 1% ये भी चांस है कि हमने गाइड किया, इंस्पायर किया, हर बात उसको समझाने के लिए, उसके भले के लिए कही, फिर भी हो सकता है उसने वो चीज़ नहीं करी। चांस है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। ये जो हम सारा दिन कहते हैं ना मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो परमात्मा का बच्चा है। हम तो केवल उसको पालना देने के लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक उसको अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा इंडिविजुअल बनाना। ये नहीं बोलना चाहिए कि हम ट्रस्टी हैं, हम उसको संभालने के निमित्त हैं। वो एक डिफरेंट बीइंग है, उसकी अपनी एक जर्नी है। वो अपने साथ अपना हिसाब किताब और अपने संस्कार लेकर आते हैं। कई बार ऐसा होगा वो हमारी बात समझ करके सही करेंगे, कई बार ऐसा होगा जो उन्हों को सही लगता है वो करेंगे। कभी कभी वो हमारे से भी अच्छा हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो गलती करके सीखेंगे। कोई बात नहीं, हम सब कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां अनुभवी बनाती हैं, शक्तिशाली बनाती है। तो हमें उनकी जर्नी को थोड़ा सा डिटैच होकर के भी देखना पड़ेगा। और हम हमेशा वहाँ खड़े, वो गिरे तो भी सपोर्ट देने के लिए, बैकबोन बनने के लिए हम खड़े हैं। हम विड्रॉ नहीं कर सकते, किनारा नहीं कर सकते कि मैंने तो कहा था, मैंने तो बोला था, मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अब तो हम समझाएंगे ही नहीं। हमें उनकी जर्नी, उनके डिसीजंस, उनकी ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट देनी है। तो एज अ पेरेंट हमें समझाना तो है ही, पर अंदर में ये भी बार बार संकल्प करना है कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनता है, उसको वैल्यू करता है, उसको समझता है, वो ज़रूर उन बातों के ऊपर ध्यान देकर उन पर चलेगा। ये नहीं कहना है कि वो सुनता नहीं है, सुनता नहीं, वो सुनता है। और आपके ये श्रेष्ठ संकल्प कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो राइट ही करेगा। परमात्मा उसके साथ है, उसकी दुआओं का हाथ उसके साथ है। तो आपका एक एक श्रेष्ठ संकल्प अपने बच्चे के प्रति, उसके चारों ओर एक प्रोटेक्शन का ऑरा क्रिएट कर देता है। तो वो गलत करना भी चाहेगा ना तो कर नहीं पाएगा। आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, आपका प्यार और रिस्पेक्ट की एनर्जी जैसे उसको बांध लेता है। वो कुछ गलत करना चाहेगा, वो कहेगा नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा था, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, वो जो कहते हैं मेरे भले के लिए कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो हमारा वाइब्रेशन सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। बाकी हम जीवन भर तो उसके साथ रह नहीं सकते। आज वो पढ़ने किसी देश में जाएगा, फिर किसी देश में जाएगा, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारा वाइब्रेशन ऐसा कवच है